बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान के कमांडर ने अब तक का जो सबसे ख़तरनाक बयान दिया जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाई वाला बयान और लड़ाई की धमकी पाकिस्तान को अब तक नहीं मिली। ये जो आपकी स्क्रीन पर शख्स आ रहा है, ये असल में अपने पूरे डेलीगेशन के साथ, इस शख्स का नाम है अब्दुल हमीद खुरासानी। ये असल में अफ़गान तालिबान की जो बदरी यूनिट है उसका कमांडर है, यानी उसका चीफ कह लें आप। हुआ ये है कि इस शख्स ने बयान दिया है और बयान बड़ा ही सख्त है। इससे पहले ये बयान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि अनकरीब टीटीपी के लोग आपकी हुकूमत का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देंगे। और फिर उसके बाद कहा कि याद रखिएगा, हम सिर्फ अपने अमीर यानी मुल्ला हैबतुल्लाह वो अगर हमें अलाउ कर दें तो हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा सिर्फ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान को उनके अमीर हुक्म दे। अगर वो हुक्म दे देंगे तो फिर देखिएगा। देखिए, जो कमांडर हैं, ये बात याद रखिएगा, ये पंजशीर के इलाके से हैं। पंजशीर असल में वो इलाका था जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ यानी मामला तय हुए, अमेरिका को शिकस्त दी, अफ़गान तालिबान ने उनको निकाला, तो आखिरी जो लड़ाई थी वो थी पंजशीर। पंजशीर तो आज से पहले कभी अफ़गान तालिबान ने फतह किया ही नहीं था। यानी जो पिछली भी उनकी मुल्ला उमर की हुकूमत थी उसमें भी पंजशीर को उन्होंने फतह नहीं किया था। तो इस दफ़ा हुआ ये था कि सारे इलाके फतह हो गए, एक पंजशीर रह गया। वहाँ पर लड़ाई जारी थी बहुत ज़्यादा शदीद। एक तो कुछ मामला भी तय हो गए और उसके बाद जब उन्होंने फतह नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने अपनी यानी बदरी यूनिट जो थी, बदरी कमांडो से थे, उनको भेजा। जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने फिर जाकर लड़ाई की, बाकियों ने सरेंडर कर दिया, कुछ ने शिकस्त दे दी, कुछ भाग गए। तो करते करते सूरत हाल ये पैदा हुई कि लास्ट में जो इलाका गया वो पंजशीर था और इनकी क़यादत के अंदर ये सारे के सारे मामला हुए। अब हुआ क्या है कि अफ़गान तालिबान के पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ क्या है अचानक से कि ईरान का मामला भी था, उसके बाद इन्होंने बयान दे दिया। असल में हुआ ये है कि पाकिस्तान की जानिब से ये बात कही गई है कि यानी हर एक आम पाकिस्तान की जो ज़िंदगी है वो पूरे अफ़गानिस्तान से बढ़कर है। यानी ये पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया और कहा गया कि जब पाकिस्तानियों की जान की हिफाजत आएगी तो ये पूरे पाकिस्तान यानी हिफाजत हम समझते हैं, और एक पाकिस्तानी की जान को पूरे अफ़गानिस्तान पर भारी है। यानी अफ़गानिस्तान के बदले में अगर हमें पूरे अफ़गानिस्तान को कुर्बान करके एक पाकिस्तानी की भी जान बचानी पड़े तो हम बचाएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर ये भी बात सामने आई कि कहा गया कि जी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त अफ़गानिस्तान वो मुल्क था जिसने मुखालफत की थी। और पाकिस्तान के लोग तारीख नहीं पढ़ते, हमने 50 साल तक 5 मिलियन यानी 50 लाख अफ़गानियों को रखा, लेकिन जब हमारे बच्चों की बारी आती है तो वो फिर हम पर हमला करते हैं। तो इस बात की हम कतई इजाज़त नहीं देंगे हम पूरा अफ़गानिस्तान कुर्बान हो जाए, लेकिन हमने एक पाकिस्तानी की भी जान बच रही होगी तो हमने बचानी है। यानी ये पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। अब इस सारी सूरत हाल में मामला ये था कि अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उनकी जानिब से बयानात का सिलसिला शुरू हुआ है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बयान आया है वो इन कमांडर की जानिब से आया है। देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर या तो टीटीपी को बात करें समझ आती, पहले हम उनको कहते रहे कि भाई टीटीपी के ठिकाने हैं पाकिस्तान के बाहर अफ़गानिस्तान में। उस वक्त ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा जी हमारे यहाँ पर कोई ठिकाने नहीं है, अगर है तो आप मालूमात दें। पाकिस्तान उनकी बहुत ज़्यादा तलखियाँ हो गई। हमने कहा वहाँ नेटवर्क है पूरी तरह। उन्होंने फिर आकर हमें एक बड़ा गुस्से वाला बयान दिया। उन्होंने कहा जी आपकी जानिब से दाइश आती है, आपकी जानिब से हमले आते हैं, तो हमने बहुत सारे दहशतगर्दों को मारा है जो आपके मुल्क से आते हैं और आप दहशतगर्दों को यहाँ पर भेजते हैं। और बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरह की कही कि जी दहशतगर्दी आई थी, आप उनको रोक नहीं पाए, तो वो आपकी जानिब से जब आए हैं। फिर उन्होंने साथ ये भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि बाढ़ लगाई है आपने, आपकी जिम्मेदारी है उनको रोकना, तो आप अभी तक रोक क्यों नहीं पा रहे, आपने तो बाढ़ लगाई हुई है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना मुल्क क्लीन अप करें, आप अपने मुल्क का देखें, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपनी सिक्योरिटी बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी बेहतर करें, आप अपना हाल देखें। जब इस तरह की बातें हुई तो तलखियाँ उसी वक्त ही अंदाज़ा हो गया था कि उरूज पर है। लेकिन अब जो बयान आया है, देखिए ये कोई भी कमांडर जो होता है ये आप समझ लें वहाँ के कोर कमांडर हैं। तो कोर कमांडर अफ़गान तालिबान के जो कोई बयान दे तो वो याद रखिएगा टॉप क़यादत की मर्जी के बगैर बयान नहीं होता। यानी वहाँ पर कंसल्टेशन है, वहाँ अमीर का हुक्म होता है। सवाल ये है कि अचानक ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई, क्या अफ़गान तालिबान पाकिस्तान पर हमले की तैयारी करें। देखिए, पहली तो बात यह है कि जब भी हमने टीटीपी की बात की उनसे कि भाई टीटीपी के इलाके हैं वहाँ पर, तो उन्होंने एक बात हमेशा की,
उन्होंने कहा जी यहाँ पर नहीं है। अब वो असल में उनके ये जो कमांडर है पंजशीर के, वो कह रहे हैं कि टीटीपी अनकरीब पहुंच जाएगी, यानी वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी हुकूमत को डिस्टर्ब करेंगे, ये वो सब कुछ, और हम सिर्फ अपने अमीर के हुक्म के इंतजार में। अभी वो हमें हुक्म दे दे तो हम देखे पाकिस्तान का क्या असर करते हैं। ये इतनी हार्श स्टेटमेंट आज से पहले कभी भी नहीं दी गई अफगान तालिबान की जानिब से, पूरी जिंदगी नहीं दी गई। टीटीपी वाले देते रहते हैं अजीबोगरीब स्टेटमेंट, वो तो चले समझ आती है कि उनसे तो लड़ाई जारी है, लेकिन इनकी जानिब से ऐसी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। अब मामला ये है कि वो तैयार होकर बैठे। अभी हालिया जब पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई हुई थी तो उस वक्त अफगान तालिबान ने ऑफिशियली बयान दिया था कि देखिए इस मुल्क में नहीं, इस खित्ते में अमन आया बड़ी देर के बाद, तो आप अगर लड़ाई करेंगे तो ये सारी तबाही होगी, तो हम आपको कहते हैं कि इस लड़ाई को यहीं पर ख़त्म कर दें और अमन लेकर आए। अब उनकी जानिब से जो बयान आया है वो बड़ा ख़तरनाक है, यानी उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया है कि अमेरिका के बाद अगर हम किसी से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं तो हम आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। देखिए हमने बाड़ लगाई, उन्होंने कई दफ़ा बाड़ भी तोड़ने की कोशिश की। वो असल में थ्रू आउट ये कहते हैं कि हम मानते ही नहीं है ये अंग्रेज बनाकर गया था, ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये कोई ड्यूरेंट लाइन नहीं है, ये फलाना नहीं है। वो कहते हैं हम इसको मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा ये इलाका था तो अंग्रेज ने आपको दे दिया था और कोई बात नहीं है। जबकि पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लेम किया है कि नहीं, पहले वो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि भाई आपका जो वीज़े की शर्त है वो ख़त्म करें। अब ये मामला जो है वो बड़ा खतरनाक लेवल पर है। ये आज से पहले इतनी खतरनाक स्टेटमेंट नहीं आई। अगर अफगान तालिबान के किसी कोर कमांडर की जानिब से स्टेटमेंट आई है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी इंडिविजुअल हैसियत में ये बात की। उनको पता है कि वो हुकूमत एक अमीर के तहत काम करें, और एक अमीर के तहत जब आप काम कर रहे होते तो आप खुद से उड़कर बात नहीं करते। तो इसका मतलब है कि टॉप लेवल की जो क़यादत है उनकी भरपूर उनको हिमायत हासिल है। देखिए अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने उसका जवाब देना है। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर हम स्ट्राइक भी करते हैं। हमने हालिया ईरान ने जब हम पर किया तो फिर हमने भी उनका स्ट्राइक किया, जवाब दिया। और उसके बाद आप ये देखिए कि फिर ईरान के यानी डिफेंस मिनिस्टर ने फिर बात की, उसने कहा कि हम फिर ऑपरेशन करेंगे, फिर जब जरूरत हाल ऐसी हुई वैसी हुई फलाना हुआ तो हम ये करेंगे। उसके बाद से चाइना और रूस और बाकी सारे, यानी रूस ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया था कि आप अपना फोकस करें यमन के ऊपर, आप अपना फोकस उधर करें, आप यहाँ पर क्या करें। तो उसके बाद पाकिस्तान ईरान की सुलह हुई, चाइना ने रोल प्ले किया और बहुत सारी ताकतों ने रोल प्ले किया। तो करते करते मामला क्लियर है। अमेरिका तो चाह रहा था ये जंग हो जाए, इंडिया तो चाह रहा था जंग हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये जंग हो जाती खुदा ना खास्ता तो इंडिया ने इंटरवीन कर लेना था, वो तो तैयार बैठा था। अब अफगानिस्तान की जानिब से जो मामला आया है ये पहले से ज़्यादा खतरनाक मामला है, क्योंकि ईरान का ये कहना, ईरान ने तो जब हमला किया तो उन्होंने कहा जी ये देखिए हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है, हमें पाकिस्तान के लोगों से नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ खास ग्रोह के लोग हैं वो कर रहे हैं हमला, तो ये काम है। अब इनका जो बयान है वो बड़ा अलग है। एक तो टीटीपी की पहली मर्तबा ओपनली इनकी जानिब से किसी भी बंदे ने यानी हिमायत का ऐलान किया कि भाई ये वो जाएंगे और ये करेंगे। और उन्होंने वर्ड जो यूज़ किया है वो टीटीपी मुजाहिदीन का वर्ड यूज़ किया इन्होंने। ये याद रखिएगा, ये पहले इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करते थे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ओपनली ये बात कर ली है कि भाई जब लड़ाई होगी तो हम उनको बैक करेंगे और हमें अगर अमीर का हुक्म होता है तो हम ये काम करेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है उनके बयानात में और शिद्दत कितनी ज़्यादा है कि वो लड़ाई के लिए तैयार है, वो हमले के लिए तैयार है, वो कहते हैं हम तैयार हैं। असल में उनके जो लीडरान हैं उनमें एक सोच पाई जाती है कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, अमेरिका 50 ममालिक से आया, पाकिस्तान ने उनको अड्डे दिए, तो सारी दुनिया आ गई थी, सारी ताकत थी, सारी टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, उसके बावजूद हमने उनको शिकस्त दी। और जब हमने शिकस्त दी तो सुपर पावर की आज जो हालत है, चाहे वो यमन में हो या किसी जगह हो, तो हमसे इंस्पायर होकर उन्होंने काम किया। अब वो ये बिलीव करते हैं कि यमन इस वक्त जो अमेरिका का हाल कर रहा है, कि अमेरिका इस वक्त दौड़ता फिर रहा है चाइना के पास, अमेरिका इस वक्त दौड़ता फिर रहा है कभी किसी मुल्क के पास। आप इमेजिन कर लें कि सीआईए की चीफ तक उन्होंने रवाना किया हुआ है कि वो जाएं और जाकर मामला तय करें। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो वो बिलीव करते हैं चूंकि हमने अमेरिका का तकब्बुर उस पाश किया था, तो उनका कॉन्फिडेंस वो समझते हैं आसमान पर है कि हम उनको शिकस्त दे सकते हैं तो हम किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। तो अब वो असल में खुलकर सामने आ गए और उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई हम तो तैयार हैं लड़ने के लिए, अगर हम पंजशीर जैसा इलाका फतह कर सकते हैं तो हम पाकिस्तान का भी करेंगे। देखिए पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो जाहिर सी बात है जवाब उसी तरह दिया जाएगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दिया था, और शायद हो सकता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब दें, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा ये बात कही है। देखिए अफगान तालिबान को हमने कन्वे किया था ये मैसेज कि आप टीटीपी को ख़त्म करें, उनके ठिकानों पर ये वो हमने कुछ तफसीलात दी। वो कहते जी आप हमें तफसीलात नहीं देते। इवन के
पहले स्टार्ट के अंदर ये बात आई थी, ये अफगानिस्तान के अंदर से बात आई थी कि टीटीपी को हम दूर दराज इलाकों में भेज देते हैं। वो बिलीव ये करते हैं कि टीटीपी ने अफगानिस्तान में मिलकर अमेरिका का साथ दिया। हमने उनको कहा भाई इसकी बैक पर इंडिया था, इंडिया ने उसको स्पॉन्सर किया, वो उन्होंने काम किया, बहुत सारी चीज़ें की। तो उनका प्लान ये था स्टार्ट में कि हम इनको दूर दराज इलाकों में भेज देते। पाकिस्तान ने बड़ा जोर दिया, बड़ी मुलाकातें की, डेलीगेशंस गए, आना जाना हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें करते करते मामला यहाँ तक पहुंचा। लेकिन उस वक्त कई दफ़ा इवन के सुहेल शाहीन ने यह कहा कि हमारा टीटीपी से क्या ताल्लुक है। ये बात उनकी आज भी ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा हमारा क्या ताल्लुक है, क्या हमारी उनके साथ एफिलिएशन है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि पंजशीर के बदरी यूनिट के कमांडर, उनके कोर कमांडर ने यह बात की है, मुजाहिदीन का वर्ड यूज किया इन्होंने टीटीपी के लिए कि भाई वो जाएंगे और ये करेंगे। इसका मतलब है कि उनकी एफिलिएशन आप वो खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो वो भी करेंगे और हम भी जाने के लिए तैयार हैं। यानी ये क्लियरली समझ लीजिए फुल स्केल वॉर की एक धमकी होती है कि आप किस लेवल पर जाकर लड़ाई करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशंस क्या है, क्या मामला। देखिए अगर ये लड़ाई खुदा ना खासा हो जाती है तो ये बड़ी तबाहकुन है। हमने उनको कहा कि भाई हमने बाढ़ लगाई है, हमने इतना पैसा लगाया है, हमारे बंदे शहीद हुए हैं, हमने इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए। वो आगे से हमें ताना ये देते हैं कि अगर बाढ़ लगाई है तो फिर तुम रोक क्यों नहीं पा रहे, बाढ़ लगाई है तो कैसे दहशत आ जा सकते हैं, ये किस तरह सारा मामला हो रहा है, तुम तो कह रहे हो बाढ़ लगाई है। इस तरह के वो जब, यानी ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते थे, लेकिन फिर उन्होंने बात करना शुरू की। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले कि तलखियों का लेवल क्या हो चुका है। अब देखिए चाइना की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। हुआ ये है कि अफगान तालिबान के काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक इश्यूज थे वो रिजॉल्व होना शुरू हो गए। वो ही कहते हैं ना भाई हम पर तो IMF का कोई प्रेशर है, ना हमने कोई कर्जा लिया हुआ है, ना हम किसी का लेना देना है, हमारे यहाँ पर तेल निकला हुआ है, चाइनीज़ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से नौकरियाँ हम दे रहे हैं, हमारा मामला बहाल हो रहा है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि ये तो कोई 2-2.5 महीने की बात है, यहाँ पर लाखों लोग मर जाएंगे, लेकिन वो सारी बातें गलत साबित हुई। वो कह रहे हैं जी हमारे मुल्क में पेट्रोल सस्ता है, हमारे मुल्क में गैस सस्ती है, सारी चीज़ें। वो बल्कि अक्सर औकात उनके मुबीन जनरल जो है वो तो ओपनली पाकिस्तान को कहते हैं कि आप अपने मुल्क की हालत देखें, आपके अंडे देखें, रोटी देखें, आप कहाँ पर है और हमसे आप मुकाबला करते हैं, अपनी करेंसी की हालत देख लें, हमारे मुकाबले में 4 गुना करेंसी आपकी लो लेवल पर है। तो वो कहते हैं हमारी तो इंडिया से भी बेहतर करेंसी है। तो इस सारे मामले के अंदर वो कहते हैं हमने किसी का पैसा नहीं देना, आपने देना है। अब ये करते करते मामला यहाँ तक आ जाते हैं और फिर सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती है। देखिए इनके बारे में एक बात तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि वो हज़ारों साल से लड़ते आ रहे हैं, वो उनके लिए लड़ाई कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस सारे मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को मारेंगे आकर, जब आप हमारे लोगों पर हमला करेंगे तो फिर हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिस तरह ईरान ने किया था हम इसी तरह या इससे भी ज़्यादा भरपूर जवाब देंगे। देखिए अगर ये यहाँ पर कोई भी लड़ाई होती है तो उसका अल्टीमेटली याद रखिएगा इंडिया उस ताक में बैठा हुआ है कि कोई एक लड़ाई छिड़े और उसके बाद हम आगे जाए। आपको याद है कि पहले जो है वो बॉर्डर भी क्लोज कर दिए गए थे, पाकिस्तान से माल उधर नहीं गया, इधर से उधर नहीं गया। तो इस सारे मामले पर जो ट्रेडर थे, ताजर थे, उनको बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ। करते करते इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था कि यानी पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी महंगी हो गई। हमने असल में ये कहा कि जो डॉलर जो है वो यहाँ से जाता है अफगानिस्तान, स्मगल होकर जाता है, वहाँ पर जाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उस पर अफगान तालिबान ने कहा था कि अगर ये डॉलर यहाँ से होकर अफगानिस्तान आप कहते हैं जाता है तो आप फिर सिर्फ इतना बता दें कि आपने बाढ़ लगाई तो वो जाता किस तरह है। यानी उन्होंने हमें इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। तो करते करते जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि हमने सारे के सारे जो मामलात हैं उनको काम डाउन रखना है, क्योंकि पूरा खित्ता इस वक्त सबसे ज्यादा तबाहकुन यानी लड़ाई की तरफ जा रहा है। पूरा वर्ल्ड बल्कि अगर बात करें, देखिए इसराइल का मामला बड़ा खतरनाक हो गया है, वहां पर एक लड़ाई की सूरत हाल उरूज पर है। यमन वाला मामला उससे ज्यादा खतरनाक हो गया है, वहां उरूज पर है। रूस के खिलाफ लड़ाई है, अमेरिका इराक और शाम से निकल रहा है। चाइना के खिलाफ ताइवान वाला महाज खड़ा हुआ है। और उसके बाद नेटो की एक्सरसाइज शुरू हो गई है, जो उन्होंने कहा है कि हमने तारीख का सबसे ज्यादा खतरनाक जो हमला है इस दफा हमने करना है रूस के ऊपर। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी की सारी सूरत हाल का अंदाजा लेते हैं तो ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि एक बड़ी लड़ाई जो है वो पूरे वर्ल्ड में तैयार है। इस सारे मामले पर हर किसी को बड़े तहम्मुल के साथ चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि एक सिर्फ आपकी की गई छोटी सी एक गलती किसी की भी हो वो पूरे खित्ते को आग लगा देगी। और अब लड़ाई वाला जहाँ तक मामला है, देखिए इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लड़ाई हो। इंडिया का मामला डिफरेंट है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उन्होंने चौथी बड़ी स्टॉक मार्केट उनकी बन गई, उन्होंने हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है।
और चंद सालों के बाद उन्होंने चाइना के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे। तो उनका मामला बिल्कुल अलग है, हमारे पास मामला अलग हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम लड़ाई करते, जिस तरह ईरान का मामला जो हुआ है उसमें भी चीज़ें काफ़ी काम डाउन हो गई, इसी तरह बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहिए। और हम अगर कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो देखिए लड़ाई होती है तो फिर सबका नुकसान है, फिर ना उनका है ना हमारा फ़ायदा ना उनका फ़ायदा, तो बस फिर एक तबाही और नुकसान है। और तीसरी कुव्वतें बैठी होती हैं इसका फ़ायदा उठाने के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।